जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जेएसयू जवानों का हक है। जेएसयू जवानों को ज्यादा तंगी है, जेएसयू जवानों के साथ भेदभाव है और एमएसपी में सबसे पहले हकदार जेएसयू जवान हैं, जैसे कि ओआरओपी में थे। दुर्भाग्यवश फायदा अधिकारी ले रहे हैं, फायदा एमएनएस ले रही है, चाहे एमएसपी ओआरओपी। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के जब जज साहब हैं उन्होंने फाइनल आदेश दिया है। फाइनल आदेश किसका? एमएसपी पर। केस को तो डिस्पोज ऑफ किया है। क्यों किया है? जरा वीर बहादुर सिंह, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। एमएसपी पे दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है। हमने सब अपनी बात इसमें मेंशन करवा दी है, मेंशन्ड है। देयर इज नो रीजन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑफिसर एंड द जेसीओआर हु इन फैक्ट आर मोर एक्सपोज टू सच थ्रेट। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने पैरामीटर किया है, फिक्स किया है एमएसपी देने के लिए, उसको सबसे ज्यादा फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। तो नर्स को हमसे डबल और ऑफिसर्स को हमसे ट्रिपल क्यों दे रहे हैं? ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो आप पढ़ोगे जजमेंट तो लगेगा कि सब हमारी बात मान रहे हैं, बस यही एक बात नहीं मान रहे कि हम आपको देंगे नहीं। कि जो लगातार 6-7 साल से इसको कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे दाव पेच इन्होंने लगाए, लेकिन आज इस बात को लेकर के संतोष हैं कि सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारे तर्क हमारे फेवर में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निर्णय क्यों नहीं दिया? निर्णय इसलिए नहीं दिया कि ये पे कमीशन का मामला है, वहां ज्यादा बड़े एक्सपर्टीज हैं, वो ज्यादा बड़े जानकार हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। रेफरेंस क्या था कि पहले ये केस एमएसपी का नायक हरवाल ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डाला था, उन्होंने भी ये कह करके अपना पीछा छुड़ा लिया था। तो ये पीछा छुड़ाना है, डिसीजन देना नहीं है। साथ ही ये आरोप लगाया यदि मामले अफसर के पेंशन विसंगतियों हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, एएफटी, एमओडी सब उनके फेवर में डिसीजन दे करके पॉलिसी बदलाव तक हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जवानों से एमएनएस की डबल है, अफसर की ट्रिपल है। इनका जबकि मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक क्राइटेरिया है, हार्डशिप की बात है, परेशानी की बात है, शहादत की बात है, चोट लगने की बात है, वो सबसे ज्यादा जवानों के साथ होता है। लेकिन मानवीय पहलू उन्होंने जज साहब ने दिखाया कि इन सारे अपने आदेश में सारी चीजें लगा दी। अब लगाने के बाद अब करेंगे आगे क्या करें? इस उन्होंने जो मानवता दिखाई, वो हमारे साथ जो ह्यूमन बीइंग इस तरह बातें कहीं, लेकिन डिसीजन हमारे फेवर में नहीं दिया। तो इसका मतलब एक डिप्लोमेटिक एक जवाब है कि अपना पीछा छुड़ा लिया, भैया आप हो सही लेकिन हम नहीं दे सकते। अब इसके लिए आप आगे क्या प्रोग्राम है, आगे क्या करेंगे? तो वीर बहादुर सिंह जी का आप वीडियो सुनिए। गवर्नमेंट जहां जहां अफसरों का मुद्दा है वहां इंटरवीन किया है। कोर्ट ने भी जहां अफसरों का मुद्दा है उनसे इंटरवीन किया। रिसेंटली मेजर जनरल के प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल में करने के केसेस में इंटरवीन किया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कोर्ट ने जहां आर्बिट्रेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, वहां इंटरवीन किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां जेसीओ जवार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां ना कोर्ट इंटरवीन कर रही है और ना गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जवार का जहां मैटर आता है वहां इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कई दिया हुआ है। उन्होंने कहा है जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक हम जितने अधिकारियों से अपना जितने लीग में जेएसयू जवान है वो पीछे निकलें और अपना बड़ा मंच बनाएं और अब बोला हम तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के इसको जाएंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन को अदालत में चेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने पैरेलल हाई कोर्ट का रेफरेंस लिया है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका एक मानवीय पहलू और जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के हमारे फेवर में निर्णय जरूर देगा। हम ऐसे आशावान हैं, आश्वस्त हैं। आप इनका वीडियो देखिए और समझिए कि उनका सीधा संदेश और क्या है सैनिकों के लिए। इसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, वो भी आपको देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एमएसपी पे दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और हम इसको सर्कुलेट भी कर देंगे। आप इस ऑर्डर को पढ़िए। हमने अब हमारी मेहनत नजर आएगी। हमने सब अपनी बात इसमें मेंशन करवा दी है, मेंशन्ड है।
ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पक्ष है कि भाई हजारियस सिचुएशन है, आइसोलेशन है, डिप्राइवेशन है, थ्रेट ऑफ लाइफ है, ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो हैं इसको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोग हैं। लिख रहे हैं कि they submit that if the purpose of MSP is to compensate the officers for hardship and turbulence inherent in the service and for the effect of continuous exposure to hazardous situation, isolation, deprivation and threat of life, there is no reason to differentiate between the officer and the JCOR who in fact are more exposed to such threat। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने पैरामीटर किया है, फिक्स किया है एमएसपी देने के लिए, उसको सबसे ज़्यादा फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। तो नर्स को हमसे डबल और ऑफिसर्स को हमसे ट्रिपल क्यों दे रहे हैं? आगे इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो इंटरवेन कर सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन है ऑर्डर में, अंडर आर्बिट्रेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है। तो भाई हम ही यही तो कह रहे हैं कि जो पैरामीटर आपने फिक्स किया उसको सबसे ज़्यादा फुलफिल हम कर रहे हैं, लेकिन देते वक्त नर्स को डबल और अफसर को ट्रिपल दे रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो आप पढ़ोगे जजमेंट तो लगेगा कि सब हमारी बात मान रहे हैं, बस यही एक बात नहीं मान रहे कि हम आपको देंगे नहीं। और उसके लिए इन्होंने नायक हरबाल के चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो केस फाइल थी उसका आड़ ले लिया कि उसके केस को कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि पे कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी है और हमारे पास लिमिटेड स्कोप है उसमें इंटरवीन करने का, और इंटरवीन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन किया है। आप अफसरों के मेजर जनरल बैंस का केस पढ़िए, इंटरवीन किया है। एनएफयू का केस पढ़िए, एनएफयू इंटरवीन किया हुआ है। आप डिसेबिलिटी पेंशन का पढ़िए, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। राशन मनी फ्री राशन का पढ़िए, उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। तमाम तरह के पे मैट्रिक्स का पढ़िए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। मेजर जनरल, डिप्टी जनरल का पे फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन का पढ़िए। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर के पे बैंड की पढ़िए, शिफ्टिंग का हुआ है। तो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ अफसरों का मुद्दा है वहाँ इंटरवीन किया है। कोर्ट ने भी जहाँ अफसरों का मुद्दा है उनसे इंटरवीन किया। रिसेंटली मेजर जनरल के प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल में करने के केसेस में इंटरवीन किया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कोर्ट ने जहाँ आर्बिट्रेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ इंटरवीन किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ जेसीओ जवार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ ना कोर्ट इंटरवीन कर रही है और ना गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। ये सब चीज़ों को हम लोग लेके इन्हीं के जजमेंट में, इनके जजमेंट देखने के बाद हमें लगा, कोई भी जज कहेगा कि भाई आप बात जो कह रहे हो और जजमेंट दे रहे हैं वो दोनों में कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो कि भाई एक मोर एक्सपोजर है, मोर इनका एक्सपोज हो रहा है, जबकि अफसर ने अब नर्स को डबल उनको ट्रिपल दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि जब डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। बस पतली गली से नायक हरबाल के केस का उदाहरण देकर निकल रहे हैं। नायक हरबाल का केस इनिशियली स्टेज में डिसमिस हुआ था, उनको एडमिट ही नहीं किया गया था। हमारे तो एडमिट है, बहस के बाद आपने डिसमिस किया। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जवार का जहां मैटर आता है वहाँ इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कहीं दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि बहस के दौरान एक बात हुई थी, उन्होंने ये कहा, जज महोदय ने, कि जब 6 पे कमीशन में
जवान से डबल नर्स को दिया जा रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिए? तो ये गलती हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है 14-15 में, 13-14-15 में दिया हुआ कंटिन्यू देते आए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 CPC में इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये जो पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए, उस समय हमारी संस्था थी नहीं, लेकिन जो संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, जैसे लीग था, एयरफोर्स एसोसिएशन था, वो सब अफसर लेड थे, अफसरों का नेतृत्व में हो रहा था, और जवान जेशुज का श्रेय नहीं था। उन लोगों की गलती है, उन लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का विरोध प्रदर्शन उस समय किया नहीं है। तो इसका नतीजा, इसका थोड़ा सा एज उनको मिल गया, इनको और जज को भी मौका मिल गया नायक हरबाल के केसेस में पतली गली से निकल जाने के लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ चैलेंज करेंगे, सारे कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां अफसरों के मामले में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। इवन डिसेबिलिटी के पेंशन्स में 1/1/2016 से जवानों के पेंशन कम कर दिए गए, अफसरों के डबल ट्रिपल कर दिए गए। ये भी मैं बात करूँगा, ये भी आर्बिट्रेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ आप चुप हैं, ना कोर्ट बोल रही है ना गवर्नमेंट बोल रही है। सिर्फ अफसरों के जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोर्ट भी आगे आ जाती है, जैसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आगे आ जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए और एक संदेश दीजिए कोर्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, कि भाई हम लोग अपना आवाज़ खुद बुलंद कर सकते हैं, हमें किसी बीच के आदमी की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये आपने कर दिया, अगर कल से, अगर लीग से, मूवमेंट से, एयरफोर्स एसोसिएशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाई द अफसर्स झड़ी लग गई इस्तीफों की, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी इसमें मदद करना चाहते हैं, जिस रूप में भी, ड्राफ्ट देखना चाहते हैं ड्राफ्ट देख लें, केस के सुनवाई में आना चाहते हैं आएँ, क्या सहयोग करना चाहते हैं करें। ये नहीं कि जब ऑर्डर आ जाता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बने हुए हैं। क्या मदद कर सकते हैं, आके मदद करिए, नहीं मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।